Good morning, students. Welcome back to my channel, Narendra Kumar Dubey NK sir. Up to now, we have been studying about the degrees of adjective, and today I'm going to teach you one out of all the 10 adjectives, and that is adjective of number. तो इसके पहले डिग्रीज के पहले हमने जो एडजेक्टिव के सीरीज में पढ़ा था वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, और आज हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। न्यू व्यूअर्स जो होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि आप अप टू डेट बने रहेंगे हमारे हर एक वीडियो के साथ। आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंक्रीट नाउन, मैंने इसको डिफाइन किया था, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी अनकाउंटेबल होता है, और कंक्रीट में भी आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव ये काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल। लेकिन जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल होता है। क्योंकि उस दिन मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आपने इसे पढ़ा होगा, तो मैंने डिफाइन किया था कि दो नाउन्स विच आर visible that we can touch, see, taste or smell are known as concrete noun, and the second one which can't be touched, can't be touched, tasted is abstract noun। तो उसमें जिन चीज़ों को, जैसे प्रॉपर है, मोहन है, सोहन है, हम छू सकते हैं। बॉय है, कॉमन नाउन है, छू सकते हैं। कलेक्टिव है, आर्मी है, लाइब्रेरी है, तो उन बुक्स को हम छू सकते हैं। उसमें जो मटेरियल चौथा आता है उसको हम छूते तो हैं, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। बाकी के तीन काउंटेबल है, प्रॉपर काउंटेबल है, काउंटेबल कॉमन नाउन काउंटेबल है, कलेक्टिव काउंटेबल है, लेकिन जो मटेरियल है वो चीज़ काउंटेबल नहीं है। तो जो गिनती के योग्य है उसके लिए एडजेक्टिव तो सबके लिए आना, चूँकि नाउन जो भी है उसे डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो वे चीज़ें जो काउंटेबल हैं उनके लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज नहीं किया जा सकता, और जो चीज़ें काउंटेबल हैं उनके लिए कोई और एडजेक्टिव काम करेगा। तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आपको अगर किसी से मांगना हो कि एक कप चाय दीजिए, एक कप चाय दीजिए, तो इसका ट्रांसलेशन होता है प्लीज गिव मी। अब ये मत सोचेंगे कि यहाँ कृपया शब्द नहीं आया तो सर प्लीज कैसे लगा दे। दीजिए शब्द अपने आप में प्लीज का सेंस रखता है। तो हो गया कि प्लीज गिव मी एक कप ऑफ टी। देखिए, आपको कप बोलना पड़ रहा है टी बताने के लिए, कारण कि चाय को आपसे कोई ये नहीं कहता है चाय दो, दो चाय दो, चार चाय दो, और आपने चुटकी लगाया, गिन करके दो उसको दो चार चाय दे दिया। नहीं, आप तो उसे मेजर करते हैं किसी कप में, ग्लास में। वो कप में भी मांग सकता है एक कप ऑफ, एक ग्लास ऑफ, और मान लो कोई बाल्टी से पीने वाला हो तो कहेगा कि ये बकेट ऑफ टी। तो इस तरह से हम उस पात्र को काउंट करते हैं, उस चीज़ को काउंट नहीं करते हैं। तो इनको बताने के लिए जो एक कप आया यहाँ पे, ठीक, तो एक कप जो है हमने यूज किया इसकी क्वांटिटी को बताने के लिए। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह काम कर रहा है।
लेकिन जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसका तो डायरेक्ट हम संख्या बता सकते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर महत्वपूर्ण होता है। हिंदी में इसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे इसमें आते हैं 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फ्यू, मैनी, मोस्ट, ए मैनी, इट। जो भी वर्ड आप काउंटेबल के साथ लगाएंगे एडजेक्टिव की तरह जो काम करेगा वह उनकी संख्या को रिलेट करता होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बहुत सारे हैं, मैं इतना लिखा उतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसमें से 2-4 मैं एग्जांपल आपको दूंगा और बाकी आप सेल्फ स्टडी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि संख्या क्या है सब चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हाँ आपको लिखा जा सके। आपको आइडिया दिया जा सकता है, ट्रिक दिया जा सकता है। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है इसमें बात ये होती है कि हम उस चीज़ को काउंट करते हैं तो 2 तरीका होता है। जैसे मान लो कि मनोज हैज़ 2 मेडल्स। मनोज हैज़ 2 मेडल्स, इसको मैं वर्ड में लिखता हूँ 2 मेडल्स। 2 मेडल्स, मनोज के पास 2 पदक हैं। अब ये 2 आप जानते हैं कि ये नंबर है, मेडल्स की संख्या पूरा नंबर में है, इसलिए हमने 2 का प्रयोग किया हुआ है। अब देखिए मनोज received the second prize, the second medal। यहाँ देखिए सेकंड का इस्तेमाल हुआ है। ये जो नंबर था 2 वो भी नंबर है और सेकंड भी नंबर है, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस है। अक्सर लोगों से पूछ दिया जाता है कि 3 और थर्ड में क्या डिफरेंस है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात एक ही हुई 3 कहो या थर्ड कहो, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। 3 का मतलब है 1 + 1 + 1 और थर्ड का मतलब है कि 1 बट सिक्वेंटली एट द थर्ड, सिक्वेंटली एट द 3। तो उसमें अंतर होता है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे है। तो मनोज हैज़ 2 मेडल्स का मतलब मनोज के पास 2 पदक हैं, और यहाँ हो गया कि मनोज रिसीव्ड द सेकेंड मेडल, मनोज ने द्वितीय, सेकेंड का मतलब है यहाँ द्वितीय या दूसरा पदक पाया, प्राप्त किया। तो इसमें 2 तरह के होते हैं एडजेक्टिव में। एक हो जाता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर जिसको हम कहते हैं 1 2 3 etc 100 1000 लाख। और दूसरा होता है कार्डिनल, कार्डिनल नंबर। तो इसमें 1 की जगह हम फर्स्ट, 2 की जगह सेकेंड और 3 की जगह थर्ड जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने कहा कि आई हैव 100 पेन्स, और किसी ने कहा कि आई वॉज द 100th person to attend the party या attend the meeting।
तो दोनों में अंतर है। आई हैव 100 पेन्स, ये प्लूरल नंबर को दर्शा रहा है, और यहाँ जो है आई वॉज द 100, तो 100 का मतलब हुआ कि मैं 100वें नंबर पर गया। मेरी संख्या एक ही है, मेरा जो कम रहा मुझसे पहले, मेरे क्रम में 99 लोग मुझसे पहले उस जगह मौजूद थे, मैं 100वें नंबर पर पार्टी में शरीक हुआ या मीटिंग में शरीक हुआ। तो अपनी एक ही संख्या, जैसे मान लो कोई अगर थर्ड रैंक पाता है, थर्ड रैंक, तो आदमी तो एक ही है, पर्सन एक ही है। अब मान लो उसमें एक नंबर पर ए आया, 2 नंबर पे बी आया और 3 नंबर पे सी आया, तो इसका थर्ड रैंक हो गया। तो ये इसका आदमी तो एक ही है, क्रम से आया, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो जिस भी नंबर पे जो आएगा वो आदमी तो एक ही होगा। इसलिए ये जो ऑर्डिनल नंबर होता है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी ये गलत जगह हमने लिख दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 1 2 3 ये ऑर्डिनल है। तो इसको हम बोलते हैं क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, और इसको हम बोलते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ ये कार्डिनल सिर्फ संख्या को दर्शाता है, ये क्रम भी बतलाता है कि कितने नंबर पर आया। जैसे रोहित केम फर्स्ट एंड मोहित केम सेकेंड एंड आई वाज द थर्ड, यानी पहले मोहित आए, 2 नंबर पे रोहित आए और थर्ड नंबर पे मैं आया। तो एक एक करके सिक्वेंटली हम पहुँचते हैं उस जगह पे, तो हम तीसरे नंबर पे पहुँचते हैं, यानी तीसरे नंबर का मतलब मेरा सीक्वेंस तीसरे नंबर का रहता है। लेकिन अगर हम तीनों साथ में आते हैं तो वी ऑल द थ्री वेंट देयर, वी ऑल द थ्री केम टुगेदर, तो वहाँ थ्री पूर्ण नंबर में आ जाता है। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें चाहे 100 हो 1000 हो, तो वो एक ही आदमी को दर्शाता है। लेकिन कार्डिनल नंबर में फर्स्ट के बाद 1 के बाद जो कुछ आएगा 2 3 4 5, ये सब पूर्ण नंबर को डिनोट करते हैं। अब इससे आप एग्जाम्पल विभिन्न तैयार कर सकते हैं। अब जैसे फ्यू है कि सी हैज़ फ्यू डॉल्स, संख्यावाचक है, डॉल को काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, तो इसको गिन सकते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सी हैज़ फ्यू डॉल्स, फ्यू का तात्पर्य होता है नहीं के बराबर, मुश्किल से 1 या 2। और अगर हम बात करें सम की, तो देखो एक ही वर्ड में बार बार कह चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ड किसी अगर उसके पार्ट में आ जाता है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में नहीं आएगा। एक ही वर्ड फंक्शन के आधार पर कई जगह आ सकता है। जैसे सम, इसमें जो मैंने लिखा है फ्यू के बाद मैंने जो सम लिखा था, तो सम का प्रयोग हम दोनों में कर लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी कर लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर दे रहा हूँ, हरी हैज़ सम बुक्स, यहाँ ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। यहाँ सम का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में करके देखते हैं, क्वांटिटी, हरी एट सम फूड, हरी ने कुछ भोजन किया, खाया, तो यहाँ ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है फूड, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया।
और सम का प्रयोग हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी कर लेते हैं। जैसे सम हैज़ या सम हैव, दोनों में हो जाएगा, सिंगल प्रो दोनों में हो जाएगा। सम हैव गॉन देयर, सम हैव गॉन देयर, कुछ लोग वहाँ गए हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके बाद वर्ब आया है, नाउन नहीं आया है। तो सम का प्रयोग हम देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी हो जा रहा है, और सम का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी हो जा रहा है, और सम का प्रयोग प्रोनाउन में भी हो जा रहा है। ऐसे इसका बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया होगा, और ख़ास करके ये जो प्रोनाउन है कई जगह यूज हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में भी यूज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि सम ऑफ द बॉयज़ आर वेरी नट्टी, तो वहाँ पे हम उसमें से आउट ऑफ ऑल कर रहे हैं, जितनी उनकी संख्या उसमें से कुछ को कह रहे हैं कि बड़े शरारती थे, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का भी प्रयोग हो जाता है जब सम के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एक ही वर्ड विभिन्न पार्ट्स में काम कर जाता है, कोई नाउन में काम करता है, कोई प्रोनाउन में काम कर जाता है, कोई एडजेक्टिव में काम कर जाता है, कभी कभी वही चीज़ एडवर्ब में भी काम कर जाता है। जैसे फास्ट बॉलर, तो बॉलर नाउन है, यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव हो गया, और बाउल्स फास्ट में बाउल्स वर्ब हो गया, और फास्ट इसकी विशेषता दर्शा रहा है इसलिए एडवर्ब हो गया। तो एक ही वर्ड फास्ट यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और वही वर्ड यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो बात है कि जो जिस पद पे बैठेगा उसके हिसाब से उसे जाना जाएगा। वही आदमी कभी प्राइमरी का टीचर होता है, वही आदमी कभी जूनियर का टीचर होता है, कभी हाई स्कूल का होता है, कभी लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होता है, कभी प्रिंसिपल होता है, विभिन्न पदों पर वह बढ़ते जाता है। तो इस तरह से जब जिस पद पे वो आया उस नाम से उसको जाना गया। तो यहाँ पर ये शब्द जहाँ जिस जगह काम करते हैं उसके हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है। तो ये था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें ऐसे ही वर्ड्स आते हैं 1 2 3 4, फ्यू, मैनी, सेवरल, मैनी ए। अच्छा एक चीज़ और बता दें, मैनी जो होता है वो प्लुरल होता है। डिटर्मिनर जब आपको पढ़ाई बताएंगे, मैनी का मतलब होता है बहुत, और ये प्लुरल होता है। मैनी ए जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसका भी मतलब होता है बहुत, लेकिन ये सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि मैनी में ए प्लस ए इक्वल टू मैनी ए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक एक करके जब बताना हो कि एक एक करके बहुत, तो वहाँ पर मैनी ए हो गया। और मैनी को होली कहते हैं, यानी अगर 10 आदमी ऑफिस में किसी से मिलने जा रहे हैं तो एक साथ में नहीं गए, अगर एक एक करके गए, 10 आदमी मान लो 5-5 मिनट टाइम लिया, तो 50 मिनट में वो लोग गए आए ऑफिस में, किसी अफसर से मिले, तो वह एक गया आया, फिर दूसरा गया, फिर आया, तीसरा गया आया, ऐसे करके वह क्रमबद्ध जाते रहे। तो वहाँ एक एक करके 10 है, तो उनकी संख्या तो पूरा नंबर की है, लेकिन 1 बाय 1 वे ऑफिस को अटेंड करते हैं। इसलिए वहाँ पर मैनी ए पर्सन मेट विद द प्रिंसिपल, विद द डायरेक्टर, या जो भी हैं अधिकारी वहाँ वीडियो वीडियो, तो वहाँ पे एक एक करके बताने के लिए मैनी ए का प्रयोग किया जाता है। और होल सम अगर कहें कि सब एक साथ में जा कर के 10 के 10 एक साथ अंदर गए बात किए, तो वहाँ हो गया कि मैंने पीपल मेट विद द वीडियो, तो वहाँ पे वो प्लुरल को डिनोट करता है, मैनी सिंगुलर को डिनोट करता है। तो जब आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह अगर पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे तो जान लेंगे उस चीज़ को। तो एक बार अपना याद दिला दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस हैव अ नाइस डे।